तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम है अनंत और ये आपकी जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली आपकी बनी है सिंह लग्न की। राशि आपकी है मेष। अगर कुंडली की बात करूं, वैसे तो सभी ग्रह अच्छे हैं। बस आपके दो ग्रह खराब, एक तो राहु जो कि नीच का बैठा है और ऊपर से केतु ये नीच का बैठा है। ये दो ग्रह ही खराब है, बाकी भाई आपके सभी ग्रह अच्छे हैं। तो ये पूरा मैं आपको अभी विस्तार से समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको मैं थोड़ी सी बेसिक जानकारी पहले समझा देता हूँ, ताकि जो आपको मैं भविष्यवाणी बताने वाला हूँ वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो पहले आप बेसिक जानकारी को समझ लो। तो बेसिक जानकारी ये है कि जो कुंडली होती है इसमें टोटल 12 ग्रह होते हैं और 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। और वो 12 ग्रह यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ये है आपका पहला ग्रह, ये दूसरा ग्रह, ये तीसरा ग्रह, चौथा, पांचवा, छठा ग्रह, सातवां ग्रह, आठवां, ये है नौवां, 10वां, 11वां और लास्ट वाला 12वां ग्रह। ये जो 12 ग्रह हैं, इन 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाएगा। जैसे कि पहले ग्रह से देखा जाएगा कि आपका शरीर कैसा होगा, आपकी हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव रंग रूप कैसा होगा, आपकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, पहले घर से देखेंगे। दूसरा अगर आपके है धन जोड़ने का घर। तीसरा अगर आपके छोटे भाई बहनों का है। चौथा अगर आपकी है माता, मकान, वाहन का। पांचवा घर बच्चों का। छठा घर है शत्रु, रोग, कर्जे का घर। सातवां घर है आपकी पत्नी का घर। आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य है। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर है लाभ और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। अब देखो जी, आपने दो बातें मेरी नोट कर लेनी है। पहली बात, जो मैंने 12 ग्रह बोले हैं वो याद कर लो। दूसरी बात, इन 12 ग्रहों से क्या कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपका सवाल क्या है, आपने देखना क्या है, वो ग्रह देखो। जैसे कि अगर मान लो आपने अपनी उम्र देखनी है, चलो कि आपकी उम्र कितनी होगी। तो 12 ग्रहों में 8वां ग्रह मैंने बोला है कि 8वें ग्रह से आपकी उम्र देखी जाएगी। तो उम्र के लिए 8वां घर देखेंगे और 8वें घर में लिखा है 12, जो कि है मीन राशि। माल किसका बनता है? गुरु। तो आपकी उम्र देखने के लिए हमें गुरु को देखना पड़ेगा। ऐसे ही ये तीसरा घर आपके छोटे भाई बहनों का बोला है मैंने। तो छोटे भाई बहनों के लिए तीसरा घर, और तीसरे घर में 7 लिखा है जो कि है तुला राशि, मालक बना शुक्र। तो आपके छोटे भाई बहनों के लिए हमें शुक्र को देखना पड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो कुछ देखना होता है वो घर देखना होता है, और घर का जो मालक होता है वो मालक देखना होता है। क्योंकि आपने मुझे खाली दो ही सवाल लिखे हैं। पहला सवाल कि आपका विवाह में देरी क्यों हो रही, विवाह कब होगा। दूसरा सवाल कि काम काज मैं कौन सा करूं। पहला जो आपका सवाल है काम काज को लेके, पहले वो मैं कवर करता हूं। तो 12 घरों में देखो जी, जो 10वां घर है ये काम काज का घर होता है। नौकरी बिजनेस जो भी आप करेंगे 10वें घर से देखते हैं। काम का जो भी करेंगे, चाहे नौकरी है बिजनेस है, 10वें घर को देखते हैं। और अभी मैंने फार्मूला क्या बोला था कि आपने घर का मालिक देखना है। ये चीज नोट कर लो कि घर का मालिक देखना है। तो 10वां घर है आपके कामकाज का। कामकाज के अलावा 10वां घर आपके पिता का भी है। आपका पिता कैसा होगा वो 10वें घर से देखेंगे। 10वां घर सरकार का भी होता है। सरकार से आपको फायदा होगा या नुकसान, 10वें घर से। मान प्रतिष्ठा कितनी मिलेगी, 10वें घर से। तो ये जो चार चीजें हैं, इसके लिए हम 10वां घर देखते हैं। और 10वें घर का जो मालक है, क्योंकि फार्मूला है कि घर का मालक देखना है, तो 10वें घर में लिखा है 2। 2 है वृष राशि, मालक बना शुक्र। तो हमें आपके काम काज के लिए, पिता के लिए शुक्र को देखना पड़ेगा, क्योंकि शुक्र है 10वें घर का मालक। और शुक्र के अलावा 10वें घर में देखो जी केतु बैठा है, केतु को भी देखेंगे। तो सबसे पहले मैं केतु की बात करता हूँ कि वो आपका अच्छा है या बुरा है। और आपको मैंने देखो सबसे पहले क्या बोला था कि आपके ग्रह दो मुझे खराब लगे हैं, बस एक तो राहु और दूसरा केतु। मतलब आपका अगर केतु की मैं बात करूं, जो 10वें घर में बैठा है, टोटली आपको खराब फल देगा। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ? तो केतु देखो जी जहां बैठा है 10वें घर में, ये 10वें घर में यहाँ पे जो 2 लिखा है ये है इसकी नीच राशि। ये जो 2 होता है ये वृष राशि होती है। और वृष राशि में जब भी केतु बैठता है वो नीच का हो जाता है। इसकी वजह से आपका केतु मुझे खराब लगा है, क्योंकि वो नीच का बैठा है। आपको मैं एग्जांपल समझाता हूँ। आपका देखो जी घर है, और आपके घर में कोई आपका दुश्मन आया हो। तो जो दुश्मन आपका होगा वो आपके घर घर में आया होगा। तो सिंपल सी बात है, वो आपके घर का नुकसान कर देगा। घर में जो भी सामान तोड़ पड़ा है उसको तोड़ देगा, सामान की हानि कर देगा। वो काम यहाँ पे केतु करेगा। ये जहाँ बैठा है 10वें घर में, 10वें घर में देखो जी नीच का बैठा है, तो 10वें घर का क्या कर देगा? बुरी तरह से नुकसान। मतलब 10वें घर को लेके आपको हमेशा दिक्कतें लगी रहेंगी। 10वां घर जो भी चीजों का है, 10वां घर किसका है? काम काज का। तो आपके काम काज में दिक्कतें पैदा करता रहेगा। जो आप चाहे नौकरी कर लो, बिजनेस कर लो, दिक्कतें
लगी रहेंगी। नौकरी जहाँ तो आपकी छूटती रहेगी, या नौकरी में तरक्की नहीं होगी, या नौकरी में प्रमोशन नहीं होगा, बिजनेस करते हैं उसमें दिक्कतें इस केतु की वजह से आएंगी। 10वां ग्रह सरकार का, सरकारी कामों में दिक्कतें पैदा कर देगा। 10वां ग्रह है पिता का, पिता संबंधी दिक्कतें पैदा कर देगा। 10वां ग्रह है मान प्रतिष्ठा का, ये मान प्रतिष्ठा में भी कमी कर देगा। मतलब अगर आपकी काम काज में दिक्कतें आ रही हैं, सबसे बड़ा कारण केतु है। तो केतु के अगर आपने उपाय शुरू कर दिए, आपकी भाई जो भी कामकाज की दिक्कतें आपको नहीं आएंगी। तो सवाल है कि केतु के लिए आप ऐसा क्या करें ताकि जो बुरे फल इसको आपको इसके कम हो। तो इसका जो पहला उपाय है, क्योंकि आपके देखो जी जो दो सवाल हैं, जैसे मैंने आपको, क्योंकि आपके पहले मेन दो सवालों को मैं कवर कर रहा हूँ, क्योंकि मेन सवाल क्या था कि भाई नौकरी नहीं लग रही आपकी, तो नौकरी अगर चाहिए, केतु को सही करो। नौकरी अगर आपकी मान ली लग भी जाती है, नौकरी भाई छूट जाएगी, तो केतु क्योंकि नीच का बैठा है, इस घर को लेकर दिक्कत करता रहेगा, या नौकरी में तरक्की नहीं होगी, या आप मतलब आपका जो बिजनेस है वो भी जरा चलेगा नहीं। तो केतु के उपाय बहुत जरूरी है। तो पहला उपाय इसका, इसके आप एक बार मंत्र पूरे करो संकल्प लेके। मंत्र है 17,000। ये आपने 17,000 मंत्र एक बार करने हैं पूरे, और ये स्टार्ट करने हैं शनिवार के दिन। जो भी शनिवार आएगा, शनिवार को शुरू करना, रात के समय शुरू करने हैं संकल्प लेके। कैसे शुरू करने हैं आप ये बोलना कि हे केतु देवता जी, मेरा नाम अनंत है, मेरी जाति ये है, मेरी गोत ये है। केतु देवता जी, आप मेरी कुंडली के 10वें घर में बैठे हैं नीच के, और 10वां घर है काम काज का घर, और मेरी अभी सबसे बड़ी दिक्कत मेरे काम काज को लेके आ रही है। मैं चाहता हूँ मुझे काम काज का सुख अच्छा मिले, नौकरी अच्छी मिले, कारोबार अच्छा चले, मुझे समझ आए कि मैं कौन सा काम करूँ, जो भी काम करूँ वो मेरा अच्छा चले। इसलिए केतु देवता जी, आपके जो भी बुरे फल मुझे मिल रहे हैं वो प्लीज प्लीज मुझे ना मिले। आज से आपके मैं मंत्रों की जो संख्या है वो पूरी करने जा रहा हूँ। तो इस प्रकार आप संकल्प लेके 17,000 मंत्र एक बार पूरे कर लो। चाहे आपकी मर्जी, आप इसको 4 गुना ज्यादा भी कर सकते हैं लेकिन 17,000 तो कम से कम एक बार मंत्र पूरे कर लेना। और मंत्र पूरे करने के बाद फिर आप चाहे छोड़ देना फिर आपने देखो जी केतु के जो दूसरे उपाय हैं वो आपने करने हैं, जो कि है आपने केतु कवच का एक पाठ है वो पढ़ना है रात के समय। और ये पाठ आपने रोजाना पढ़ना है, कम से कम एक पाठ पढ़ना ही पढ़ना है। तीसरा उपाय, केतु स्रोत का पाठ पढ़ना है। ये भी देखो जी रात के समय पढ़ना है, चाहे सुन लिया करो, नहीं पढ़ना आता तो सुन लिया करो। छोटे से पाठ है, 2-2 मिनट के पाठ है, 2 मिनट इसमें 2 मिनट इसमें। तो रोजाना एक एक पाठ आपने पढ़ना है, चाहे सुनना है। और चौथा उपाय जो केतु का है वो है इसका दान आप किया करो। और दान होता है कुत्तों को रोटी डालना। कुछ और भी दान है, आपको मैं कोई वीडियो भेज दूंगा दान के ऊपर, उसमें देखना कि केतु ग्रह का दान क्या होता है। दान क्या करेगा, इसकी पावर माइनस कर देगा। इसका जितना ज्यादा दान करेंगे उतनी ही इसकी पावर कम होगी, उतना ही इसके बुरे फल कम होंगे। तो दान तो रोजाना किया करो। वैसे कई दान है, लेकिन जो मेन सिंपल दान है वो है कुत्तों को रोटी रोजाना डाला करो। और जब भी कुत्तों को रोटी डालेंगे तो केतु का मंत्र मन में करते करते रोटी कुत्तों को डालनी है। और इसके अलावा देखो जी केतु के दान वाली एक दूसरी वीडियो भी मैं भेज दूंगा, उसको भी जरूर देख लेना। तो ये 4 उपाय आपको मैंने बता दिए हैं। पहला कि मंत्र एक बार पूरे करके छोड़ देना, उसके बाद चाहे मत करना। लेकिन जो कवच का पाठ, स्रोत का पाठ डेली आपने पढ़ना है रात के समय। कब तक पढ़ना है, पढ़ो अभी 2 साल 3 साल 5 साल तक पढ़ो, जब तक आपका काम का सेट नहीं हो जाता। और दान भी करते रहो। अब देखो जी, जैसे मैंने आपको बोला, ये आपके दो ग्रह ज्यादा खराब है। एक तो केतु, तो केतु क्या खराब फल देगा, 10वें घर की हानि करेगा जहां पे वो नीच का बैठा है। और दूसरा ग्रह आपका जो खराब है वो है ये राहु। अब सवाल की राहु आपको क्या खराब फल देगा। राहु देखो जी आपका बैठा है यहाँ पे चौथे घर में। ये जो चौथा घर है ये घर है आपकी माता का घर, कि आपकी जो माता है वो कैसी होगी, माता का सुख कैसा होगा, चौथे घर को देखेंगे। और चौथा घर आपके मकान का भी, आपका मकान कैसा होगा, चौथा घर देखेंगे। आपका वाहन कैसा होगा, चौथा घर देखेंगे। आपकी भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर कैसे होंगे, चौथा घर देखेंगे। और आपको मैंने फार्मूला क्या बोला था कि घर का मालिक देखना होता है। तो चौथे घर में लिखा है 8, जो कि है वृश्चिक राशि, मालिक बना मंगल। तो ये जो अभी चीजें मैंने बोली इसके लिए आपके मंगल ग्रह को देखना पड़ेगा, क्योंकि वो चौथे घर का मालिक है। और मंगल के अलावा चौथे घर में राहु बैठा है, राहु को भी देखेंगे। तो मंगल की बाद में बात करेंगे, अभी राहु की अगर बात करें तो राहु आपका भाई चौथे घर में जो बैठा है ये यहाँ पे नीच का बैठा है। जैसे आपका केतु 10वें घर में नीच का है, ऐसे राहु चौथे घर में नीच का है। तो राहु चौथे घर का सत्यानाश कर देगा। ये चौथे घर को लेके बहुत सारी दिक्कतें आपको देगा। जैसे कि चौथा घर है माता का, तो राहु की वजह से आपको माता का सुख नहीं मिल पाएगा। आपको माता को लेकर दिक्कतें जरूर आएंगी लाइफ में, कोई ना कोई। वो दिक्कतें देखो जी क्या होंगी मुझे कन्फर्म नहीं है, लेकिन कोई ना कोई दिक्कतें तो राहु आपको माता को लेके देगा। या तो माता
को बीमार कर देगा, या माता से आपकी बनेगी नहीं, या माता की लाइफ में कोई कष्ट आएगा, या माता की उम्र कम कर देगा, या मतलब माता संबंधी कोई कोई ना कोई दिक्कतें आती हैं, या तुम बनेगी नहीं, या माता बीमार होगी, या उसको कष्ट होगा। और खासकर ये राहु की जो दिक्कतें हैं, राहु की दशा में आपको ज़्यादा आएंगी। मतलब राहु के भी जो मैं बुरे फल आपको बताऊंगा वो कब ज़्यादा मिलेंगे, राहु की दशा में। चौथा ग्रह है आपके मकान का, ये आपको मकान को भी लेकर दिक्कतें पैदा कर देगा। या तो आपके पास खुद का मकान होगा नहीं, या मकान आप कोई ले भी लेते हैं, वो मकान को भी लेके दिक्कतें आएंगी। वो दिक्कतें मकान की दीवार गिर जाना, या मकान में चोरी हो जाना, या मकान में सांपों का निकलना, या मकान में वास्तु दोष होना। मतलब आपके घर को लेके दिक्कतें, जो आपका घर होगा, मकान होगा, घर को भी लेके दिक्कतें आती रहेंगी, या घर को लेके कोई विवाद होगा। ऐसे ही चौथा ग्रह है वाहन का। वाहन किसको कहते हैं, चाहे कार है चाहे बाइक है, उसको भी लेके दिक्कतें आएंगी। या तो उसके ऊपर खर्चा ज़्यादा होगा, या होंगे ही नहीं आपके पास, या उनसे आपका एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। चौथा ग्रह है भूमि जमीन जायदाद का, उनको लेके दिक्कतें। चौथा ग्रह है नौकर चाकर का, उनको लेके दिक्कतें। घर का माहौल अच्छा नहीं होगा, घर में क्लेश होगा। और सबसे बड़ी बात, ये राहु आपको जन्मभूमि पर टिकने नहीं देगा। जहाँ पे आपका जन्म हुआ है, राहु क्या करेगा, आपको जन्मभूमि से दूर लेके जाएगा। आपकी ऐसी कंडीशन बना देगा, आपको जन्मभूमि छोड़नी पड़ेगी। और छोड़ के कहाँ जाएंगे, आप दूसरी जगह जाएंगे, या तो कोई दूसरी कंट्री पे जाएंगे, या आप मतलब अपनी जन्मभूमि से दूर जाएंगे। चाहे वो 1000 किलोमीटर दूर जाना है, चाहे 500 किलोमीटर दूर जाना है, तो जन्मभूमि से दूर लेके जाएगा। और दूर जाएंगे वहां पे आपको फायदा होगा, मतलब आपकी किस्मत चमकेगी जन्मभूमि छोड़ने पर। राहु ये दिखा रहा है। तो ये आप ज़रूर करना चाहिए, मतलब आप अपनी जन्मभूमि से भाई दूर जाओ, वहाँ पे ज़्यादा फ़ायदा होगा। और वहाँ पे आपको वैसे मकान-वकान का सुख मिलेगा। अगर अपने घर पे ही रहेंगे, वहाँ पे मकान-वाहन को लेके दिक्कतें आएँगी, लेकिन दूर जाएँगे, वहाँ पे मकान-वाहन सभी सुख मिलेंगे। राहु की 3 दृष्टियाँ हैं, 5वीं यहाँ पे, 7वीं यहाँ पे, ये भी काम-काज में दिक्कतें, 12वें को खर्चे बढ़ा देगा। तो देखो जी, राहु की जो दशा होगी आपकी सबसे बुरी आपकी जो सबसे बुरा समय होगा, वो राहु की दशा वाला होगा। आपको मैं दिखाता हूँ ये दशा आपकी कब चलेगी, ताकि आप उस समय सँभल के रहें। बाकी इसके मैं उपाय बताता हूँ आपको, अगर उपाय करेंगे भाई वो दिक्कतें आपकी नहीं आएँगी। तो पहले देखो जी, ये दशा जो है आपकी, मैं आपको दिखाता हूँ। बड़ी दशा वैसे आपकी आएगी आगे, जैसे अभी दशा किसकी आपके ऊपर चली हुई है, मंगल की। ये 22 से चली है, 29 में खत्म होगी। और जो बड़ी दशा आपकी आगे चलेगी वो 29 से लेके 47 तक चलेगी। ये समय आपका बुरा समय होगा, सबसे बुरा समय ये होगा आपका 29 से लेके 47 तक। लेकिन जब भी इसकी छोटी दशा भी होती है वो भी आएगी, उस समय भी दिक्कत देंगी। छोटी दशा कब आएगी, ये अभी चली है, देखो अभी निकल चुकी है, 8वां महीना 22 से लेके 8वां महीना 23 तक। और आप चाहे नोट कर भी लेना कि जो 1 साल का समय था आपका सबसे बुरा समय होगा, नोट कर लेना चाहे, 8वां महीना 22 से लेके 8वां महीना 23 तक। तो ये राहु के जो बुरे फल आपको माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर, चाकर, इन संबंधी दिक्कतें, काम-काज में दिक्कतें, मतलब केतु 10वें घर की हानि कर रहा है, पिता के घर की, राहु चौथे घर की, माता के घर की हानि, मतलब आपको माता-पिता को लेके दिक्कतें आएँगी। अब देखो जी, केतु के आपको मैं तो उपाय बता चुका हूँ। अब सवाल है कि राहु के क्या उपाय आप करें? तो राहु के उपाय में से पहला उपाय, अभी जैसे मैंने आपको बोला था कि आप केतु के मंत्र एक बार पूरे कर लो। चलो मान लो आपने केतु के मंत्र स्टार्ट किए अभी शनिवार से, और आपके 1-2 महीने में ये मंत्र पूरे हो गए। जब आप केतु के मंत्र पूरे कर लेंगे, उसके बाद आपने फिर राहु के मंत्र भी एक बार पूरे करने हैं, जो कि है 18,000। तो संकल्प लेके भाई राहु के भी 18,000 मंत्र पूरे कर लेना। और ये कैसे संकल्प लेना है, आप ये बोलना कि हे राहु देवता जी, मेरा नाम ये है, जात ये है, गोत्र ये है। आप मेरी कुंडली में चौथे घर में नीच के बैठे हैं, जो कि चौथा घर है माता, मकान, वाहन का घर। और मैं चाहता हूँ कि मुझे माता, मकान, वाहन का सुख अच्छा मिले। आपका जो भी बुरा फल है वो प्लीज़ मुझे ना मिले। इसलिए आपके मैं मंत्रों की जो संख्या है वो पूरी करने जा रहा हूँ। तो इस प्रकार आप संकल्प लेके 18,000 राहु के भी मंत्र एक बार पूरे कर लो। मंत्र है ओम राम राहवे नमः। और इसका भी जो दूसरा उपाय है वो है, इसका भी आप रात के समय राहु कवच का पाठ पढ़ा करो। और साथ में तीसरा उपाय, राहु स्रोत का पाठ पढ़ा करो। तो ये 2 पाठ आपने पढ़ने शुरू करने हैं, लेकिन पहले मंत्र पूरे कर लेना, उसके बाद ये पाठ पढ़ लिया करो, चाहे इनको सुन लिया करो रात के समय। और चौथा उपाय राहु का है, राहु का भी आपने दान करना है, जो कि है सतनाजा। 7 प्रकार के अनाज होते हैं, ये दान किया करो। वैसे आपको मैं राहु के दान वाली एक वीडियो भेज दूंगा, उसमें आप देखना कि राहु के दान होते क्या है। वो दान, उसमें से कोई ना कोई दान आप जरूर किया करो, खासकर सतनाजे का दान है जो कि आप कर सकते हैं। और अभी जैसे सर्दियां हैं, सर्दियों में कंबल का भी दान आप कर सकते हैं। राहु का दान देखो जी रोजाना करना है, रोजाना नहीं टाइम लगता,
हफ्ते में 3-4 दिन जरूर किया करो। कब तक दान करना है? लाइफ टाइम। और राहु की जब दशा आपकी चलेगी आगे बढ़ी, उस समय दान ज्यादा करना। दान क्या करता है? इसकी पावर माइनस कर देगा, जीरो कर देगा, इसका बल कम कर देगा। अब देखो जी, राहु के ये 4 उपाय के अलावा एक आपको मैं राहु की 25 उपाय वाली वीडियो को भी भेजूंगा, उसको भी आप जाके देख लेना। उसमें से भी जो आपको उपाय सही लगे वो आप जरूर करना। तो अब आपको मैंने केतु राहु के उपाय बता दिए हैं। अब आपके मैं दूसरे ग्रहों को भी कवर करता हूँ। जैसे कि आपका एक दूसरा सवाल था पत्नी को लेके, कि विवाह क्यों नहीं हो रहा, विवाह होगा या नहीं, और पत्नी कैसी होगी। तो अब देखो जी, 12 घरों में जो पत्नी का घर होता है, जैसे कि तीसरा घर है छोटे भाई बहन, चौथा माता का घर है, पांचवा बच्चों का, ऐसे ही जो सातवां घर होता है, किसी भी कुंडली में सातवां घर जो होता है, ये विवाह का घर होता है। जैसे आप लड़के हैं तो आपकी ये पत्नी का घर होगा। तो अगर आपकी पत्नी का सुख देखना है, सातवां घर देखेंगे। और फार्मूला मैंने क्या बोला था कि घर का मार्ग देखना है। तो सातवें घर में लिखा है 11, जो कि है कुंभ राशि, मालक बना शनि। तो आपकी पत्नी के लिए हमें शनि ग्रह को देखना पड़ेगा। और शनि के अलावा सातवें घर में शुक्र बैठा है, शुक्र को भी देखेंगे। मतलब आपके 2 ग्रह देख के पता चलेगा आपकी पत्नी के बारे में। तो सबसे पहले मैं सातवें घर में जो शुक्र बैठा है, मैं उसकी बात करता हूँ। तो अगर आपके मैं शुक्र की बात करूँ, वो मुझे आपका काफ़ी अच्छा लगा है। शुक्र आपको बिल्कुल 100 में से 90-80-90% तक अच्छे फल देगा। ऐसा क्यों? शुक्र देखो जी कहाँ बैठा है, सातवें घर में, पत्नी घर में। और घर किसका मैंने बोला था, ये शनि का घर है। तो शुक्र यहाँ पे जो शनि के घर में बैठा है, ये जो 11 लिखा है, देखो जी ये कुंभ राशि है, शनि की राशि। शुक्र क्या है? शनि का मित्र है। जैसे आपको मैं फिर एग्जांपल समझाता हूँ। आपके घर में आपका कोई दोस्त आया हो, तो दोस्त अगर आपके घर में आया होगा, वो घर का अच्छा करेगा, घर का कोई नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि वो आपके घर में देखो जी मेहमान बन के आया है। वो काम यहाँ पे शुक्र करेगा। ये जहाँ बैठा है साथ में घर में, इसका ये शनि का घर है, मित्र इसका है। तो शुक्र साथ में घर का कर देगा बहुत अच्छा। क्या अच्छा करेगा? शुक्र है सुंदरता का कारक। आपकी जो पत्नी होगी वो दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर होगी, आकर्षक होगी। शुक्र ये दिखा रहा है आपको पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा। और शुक्र देखो जी आपकी कुंडली में बैठा तो इस घर में आके है, लेकिन इसके भी अपने 2 घर हैं। एक तो ये तीसरे घर का मालक है, पराक्रम, उद्यम, मेहनत, साहस। और शुक्र है इस 10वें घर का मालिक, जहाँ पे ये केतु बैठा है। और केतु तो आपको मैं बता चुका हूँ कि केतु 10वें घर की हानि करेगा, जो कि नीच का है। मतलब आपके काम काज में केतु हानि करेगा। लेकिन देखो जी 10वें घर का मालिक शुक्र भी देखना पड़ेगा। अब देखो, काम काज चला गया पत्नी घर में, शुक्र ये दिखा रहा है कि आपकी पत्नी के आने के बाद आपका काम काज भी चलना शुरू हो जाएगा। मतलब आपको नौकरी कारोबार का ज्यादा सुख मिलेगा पत्नी के आने के बाद। और आपका हो सकता है आपकी जो पत्नी हो वो काम काज करने वाली हो, वो नौकरी करने वाली हो। तो शुक्र मतलब आपको भाई पत्नी का सुख अच्छा देगा। पत्नी दिखने में सुंदर होगी, आकर्षक होगी, उसको गीत संगीत कला में रुचि होगी। उसके आने के बाद आपका काम काज चलेगा, या वो काम काज करने वाली होगी। शुक्र ये दिखा रहा है। और इसके अलावा मैंने बोला था आपकी पत्नी के लिए 2 ग्रह देखने पड़ेंगे, साथ में घर के मालक शनि को भी देखना पड़ेगा। अब अगर आपके मैं शनि की बात करूं, वो बैठा है यहाँ पे छठे घर में। छठा घर देखो जी कुंडली का अच्छा घर नहीं होता। छठे घर से देखते हैं शत्रु, रोग, कर्जा। मतलब आपका जो शनि है वो छठे घर में बैठा है, खराब घर में। लेकिन इस घर में बैठा वो ग्रह अच्छे फल देता अगर वो सरल नामक विपरीत राजयोग लेके बैठा हो। तो शनि यहाँ पे भाई सरल नामक विपरीत राजयोग लेके बैठा है, मतलब शनि आपको अच्छे फल ही देगा। क्योंकि शनि देखो जी मैंने क्या बोला कि 7वें घर का मालक है, पत्नी के घर का। बैठा कहाँ पे है? छठे घर में। तो शनि देखो जी छठे घर का भी मालक है, मतलब शनि के 2 घर हैं। 7वां घर और साथ वाला छठा घर, दोनों घर शनि के हैं। शनि की मर्जी है, चाहे इस घर में बैठे चाहे इस घर में बैठे। तो शनि छठे घर में बैठा है, ये इसका अपना ही घर है। वैसे तो घर अच्छा नहीं, छठा घर शत्रु रोग कर्जे का है, लेकिन शनि फिर भी अपने घर में है। तो सरल नामक विपरीत राजयोग यहाँ पे बना है। मतलब शनि ये दिखा रहा है कि आपको पत्नी का भी सुख अच्छा मिलेगा, विवाह का भी सुख अच्छा मिलेगा। लेकिन थोड़ा सा आपके विवाह में देरी कर सकता है, क्योंकि अपने घर से बाहर में घर में है। थोड़ा सा विवाह में देरी आपके जरूर होगी, शनि ये दिखा रहा है। मतलब अगर आपको विवाह संबंधी दिक्कतें आ रही हैं, विवाह नहीं हो पा रहा, भाई वैसे तो विवाह का सुख अच्छा है, विवाह होने के बाद आपकी किस्मत भी चमकेगी, पत्नी का सुख बहुत अच्छा होगा। लेकिन विवाह में देरी होगी, उसका कारण है शनि। इसके अलावा देखो जी चलित कुंडली भी देखनी होती है। बरीकी में अगर देखना है तो आपकी मैं निवास कुंडली को देखता हूँ। निवास कुंडली होती है विवाह के लिए होती है। तो आपकी देखो जी निवास कुंडली में 7वां घर देखना होता है। 7वें घर में लिखा है 7, जो कि है तुला राशि, मालक शुक्र। और वो बैठा है 8वें घर में। और 7वें घर के ऊपर राहु की दृष्टि है, वो भी थोड़ा सा विवाह में देरी। मतलब आपकी निवास कुंडली में 7वें घर का जो मालक शुक्र है, वो 8वें घर में जा रहा है, वो थोड़ा सा ये दिखा रहा है कि विवाह संबंधी दिक्कतें आएंगी, मतलब विवाह में देरी होगी।
अब देखो जी, लगन ये है लगन कुंडली, इसमें तो शुक्र अच्छा है, लेकिन ये जो निवांश कुंडली उसमें चला गया 8वें घर के ऊपर। तो आपको शुक्र का भी एक उपाय मैं बताऊंगा ताकि इसका बल बढ़े, क्या ताकि जो निवांश कुंडली में जो बुरा फल दे रहा है वो वहां पे ना दे। और ये है लगन कुंडली, लगन कुंडली में इसका बल बढ़ेगा, तो अच्छे बल बढ़े, क्योंकि यहाँ पे भी ये 5 डिग्री का है। तो इसके लिए क्या करो, सुबह के टाइम इसका शुक्र का आपने देखो जी, अभी शुक्रवार जो आएगा सुबह के टाइम शुक्र का आपने करना है रोजाना मंत्र जाप। कम से कम देखो जी 1-2 माला जरूर करना है, चाहे 1 माला, चाहे 2 माला, चाहे 3 माला, वो आपकी मर्जी है। कब तक करना है, जब तक आपका विवाह नहीं हो जाता। और शुक्र का मंत्र करने से आपको और भी फायदे होंगे। सबसे बड़ा फायदा तो ये होगा, शुक्र को सही करने से आपका विवाह जल्दी से जल्दी हो जाएगा, देरी बिल्कुल नहीं होगी, क्या पता आपका महीने में विवाह हो जाए। तो ये शुक्र का मंत्र आप करने से फायदा होगा। और मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः। दूसरा फायदा ये होगा, शुक्र आपके है 10वें घर का मालक, जो कि है काम काज का घर। आपको काम काज का भी सुख मिलेगा। आप मतलब शुक्र से दो प्रार्थना करनी है। एक तो ये कि जब स्टार्ट करेंगे कि शुक्र देवता जी, आप मेरी कुंडली के काम काज के घर के मालक है, मैं चाहता हूँ मुझे काम काज का सुख मिले, नौकरी मिले, काम काज मेरा अच्छा हो, इसलिए आपका मैं मंत्र अब किया करूंगा। और दूसरा, मैं चाहता हूँ मेरा विवाह जल्दी जल्दी हो जाए। तो ये दो प्रार्थना आप करने करके शुक्र से रोजाना उसका करना है मंत्र है। और ये मंत्र आप चाहे सुबह कर लो, चाहे रात को भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। और मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः। अब देखो जी, मैंने बोला था विवाह के लिए 7वें घर के मालक शनि को देखना पड़ेगा, वो वैसे तो अच्छा है, लेकिन विवाह में देरी का थोड़ा सा कारण बना है। तो शनि के लिए आप एक काम करो, आपने हर शनिवार को शनि मंदिर में जाके वहां पे प्रार्थना करके आना है। क्या करना है, जब शनि मंदिर जाओगे शनिवार को, जाना ही जाना है, हर शनिवार को नोट कर लो। कब तक जाना है, जब तक विवाह नहीं हो जाता। और जब शनि मंदिर आपने जाओगे, वहां पे प्रार्थना आपने ये करनी है कि हे शनि देवता जी, आपके मैं मंदिर इसलिए आया हूँ क्योंकि आप मेरी कुंडली के 7वें घर के हैं मालक, जो कि है पत्नी का घर। और मुझे अब तक पत्नी का सुख नहीं मिला, उम्र काफी हो चुकी है, मैं चाहता हूँ मेरा विवाह जल्दी से जल्दी हो जाए, इसलिए आपके मैं मंदिर आया हूँ। इस प्रकार आप शनि मंदिर जाके वहां पे प्रार्थना करके आओ। पहला काम तो ये। और हर शनिवार को जाना है जब तक विवाह नहीं हो जाता। एक दूसरा उपाय भी बता देता हूँ, अगर कर सकते हो वो कर लेना। वो है, आप रात के समय शनि चालीसा का पाठ पढ़ लिया करो। अगर आपको लगता है पढ़ सकते हो, पढ़ लिया करो, या इसकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो। और ये पाठ कब तक पढ़ना है या सुनना है, जब तक आपका विवाह नहीं हो जाता। अब देखो जी, आगे बढ़ते हैं, दूसरे ग्रहों की बात करते हैं। यहाँ पे बैठा है 5वें घर में बुध और सूर्य। इनकी अगर मैं बात करूँ, ये दोनों ग्रह तो आपके हैं बहुत अच्छे। वैसे तो देखो जी, आपको मैं पहले बता चुका हूँ, वैसे तो ग्रह आपके सभी ग्रह अच्छी ही हैं। जैसे पहले यहाँ पे मैं सूर्य की बात करता हूँ। सूर्य है इस घर का मालक, पहले घर का। और पहला घर आपका है शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, पहले घर से देखेंगे। और पहले घर में लिखा है 5, जो कि सिंह राशि है, मालक बना सूर्य। और वो यहाँ पे बैठा है 5वें घर में, गुरु की राशि है मित्र राशि। 5वां घर है पढ़ाई का, संतान का, बुद्धि का। शरीर चला गया पढ़ाई के घर में, मतलब सूर्य ये दिखा रहा है आपको पढ़ा लिखा बना देगा बहुत ज्यादा, आपको बुद्धिमान बना देगा, आप बहुत ज्यादा बुद्धिमान होंगे, इंटेलिजेंट होंगे, बातचीत करने में कुशल होंगे। संतान का सुख बहुत अच्छा मिलेगा, संतान होने के बाद भी आपकी किस्मत चमकेगी, संतान से आपकी अच्छी बनेगी, सूर्य ये दिखा रहा है। पुत्र होने के भी योग हैं, सूर्य ये दिखा रहा है। मतलब सूर्य जो है वो आपको संतान के रिगार्डिंग में अच्छे फल देगा, पढ़ा लिखा तो बनाएगा ही, बुद्धिमान, हेल्थ अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी। और ये लग्नेश भी है, लग्नेश है, बहुत अच्छा है। अब देखो जी, साथ में जो बुध बैठा है, बुध की अगर मैं बात करूं, बुध भी इस बुध यहाँ पे इस दूसरे घर का मालक है, और ये 11वें घर का। दूसरा घर है आपके धन जोड़ने का घर, कि आप धन जोड़ेंगे कितना, दूसरा घर। और दूसरे घर में लिखा है 6, जो कि है कन्या राशि, मालक बना बुध। मतलब आपके अगर धन जोड़ने के बारे में पता करना है, बुध को देखा जाएगा। तो धन देखो जी, धन चला गया 5वें घर में, जो कि है संतान का घर। बुध ये दिखा रहा है कि आपकी संतान होने के बाद आपकी लाइफ में धन आना शुरू होगा, बुध ये दिखा रहा है। और बुध इस 11वें घर का भी मालक है, जहाँ पे ये 3 लिखा है लाभ। ये 11वां घर है लाभ का घर, मतलब लाभ चला गया संतान के घर में। बुध ये भी दिखा रहा है कि भाई आपकी संतान होने के बाद आपके काम काज में लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, आपकी इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाए, क्योंकि 11वां घर इच्छा पूर्ति का भी है। और 11वां घर आमदन के साधनों का है। मतलब बुध ये दिखा रहा है आपकी संतान होने के बाद आपकी किस्मत चमकेगी सभी प्रकार से, धन भी आना शुरू होगा, आपका आमदन बढ़नी शुरू हो जाएगी, आपकी इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी संतान होने के बाद। बुध ये दिखा रहा है। और बुध 5वें घर में जब भी बैठा होता है, ऐसे जातक बुद्धिमान होते हैं, पढ़े लिखे, और बुध के जुड़े कामों से भी धन कमाते हैं। तो बुध आपका है भाई बहुत अच्छा।
लेकिन ये अस्त है, तो अस्त की वजह से इसके कई बार हो सकता है अच्छे फल आपको कम मिले। तो अच्छे फल बढ़ाने के लिए आप इसका इसका हरे कपड़े ज़्यादा पहना करो। नीले कपड़े बिल्कुल बंद कर दो पहन, या कभी कभार पहन लिया करो। नीले और काले कपड़े कम पहना करो, हरे कपड़े ज़्यादा पहनो, पीले ज़्यादा पहनो। तो दूसरा पाए, आप बुद्ध का मंत्र जाप करके भी इसकी पावर को बढ़ा सकते हैं। लेकिन अभी चलो रहने दो, अभी दूसरे मंत्र करो पहले, क्योंकि ज़्यादा हो जाएंगे आपको फिर दिक्कत आएगी, इसके भी अभी रहने दो। अब देखो जी, हमने सूर्य देखा वो अच्छा है, बुध देखा वो भी अच्छा है। और अब जो ये जो पांचवा घर है, पांचवें घर में यहाँ पे जो 9 लिखा है, मतलब पांचवें घर का जो मालक है गुरु है। अगर उसकी मैं बात करूँ वो भी बहुत अच्छा है। और यहाँ पे एक योग बना है, योग क्या बना है, गुरु कहाँ बैठा है, बुध के घर में। और बुध बैठा है गुरु घर में, स्थान परिवर्तन योग हुआ है, मतलब एक दूसरे घर में बैठे हैं। तो गुरु भी अच्छे फल देगा। क्या अच्छे फल देगा, किस घर का मालक है, पांचवें घर का, संतान के घर का। संतान चला गई धन के घर में, मतलब गुरु भी ये दिखा रहा है कि आपकी संतान होने के बाद आपकी लाइफ में धन आना शुरू होगा। भाई आपको मैं लिख के दे सकता हूँ गारंटी से कि आपकी जब संतान पैदा होगी उसके होने के बाद आपकी तत्काल किस्मत चमक जाएगी। ये कुंडली आपकी दिखा रही है। 3 कारण बने हैं भाई, गुरु भी कारण बना है, बुध भी, सूर्य भी। और संतान का सुख बहुत अच्छा आपकी कुंडली पे। संतान आपकी मतलब बहुत ज्यादा धनी भी होगी, वो भी धन दे, आपको धन कमा के देगी, कुंडली ये दिखा रही है। तो गुरु मतलब दूसरे घर का अच्छा कर देगा, धनी भी बना देगा, परिवार का सुख अच्छा, वाणी अच्छी, साथ में दृष्टि पड़ेगी इस 8वें घर के ऊपर। ये भी गुरु का अपना घर है, उम्र लंबी कर देगा क्योंकि अपने घर को देख रहा है। और धार्मिक परोपकारी, गुरु अच्छा है मतलब। अब यहाँ पे मंगल की बात करते हैं, देखो जी, क्योंकि ये जो ग्रह होते हैं, मैंने क्या बोला था, इन ग्रहों का असर कई गुना बढ़ जाता है दशा में। मतलब मंगल की आपके ऊपर अभी दशा चली भी हुई है, तीसरा महीना 22 से 29 में खत्म होगी। मंगल बैठा है 11वें घर में, बुध की राशि है। और मंगल आपका इस कुंडली में इस घर का मालक है 9वें घर का, जहां से देखा जाता है भाग्य। अगर भाग्य देखना है 9वां घर, और 9वें घर में एक लिखा है, मालक है मंगल। और मंगल है इस चौथे घर का भी मालक, जहाँ पे ये राहु बैठा है। और चौथा घर किसका था, माता, मकान, वाहन का। और आपको मैंने बोला था चौथे घर में जो राहु है, राहु तो चौथे घर का कर देगा बुरी तरह से नुकसान, आपको माता, मकान, वाहन के सुख में कमी कर देगा। और चौथे घर का जो मालक मंगल की मैं बात करूं, तो वो चौथे घर से बैठा है 8वें घर में। मतलब चौथे घर को पहला घर माने, 1 2 3 4 5 6 7 8। अपने घर से 8वें घर में ये भी अच्छा नहीं होता। और बैठा भी यहाँ पे बुध की राशि, थोड़ी सी शत्रु राशि है, लेकिन फिर भी बुध की दृष्टि है। लेकिन ये भाग्यश भी है, योग कारक भी है। सवाल कि मंगल अच्छा है जब बुरा है। मंगल देखो जी, आपको रले मिले फल देगा, अच्छे फल भी देगा, बुरे फल भी। बुरे फल थोड़ा सा ये भी देगा कि ये भी दिखा रहा है कि थोड़ा सा माता, मकान, वाहन को लेकर दिक्कतें जरूर आएंगी, क्योंकि अपने घर से चौथे घर से 8वें घर में है। चौथी दृष्टि पड़ेगी यहाँ पे दूसरे घर के ऊपर, साथ में यहाँ पे इस घर का वैसे अच्छा, ये भी संतान के लिए अच्छा है, पढ़ाई के लिए अच्छा है। छठे घर को देखेगा, उच्च राशि, इस घर का भी अच्छा घर, ननिहाल के लिए अच्छा है। ननिहाल का सुख बहुत अच्छा मिलेगा आपको। लेकिन मंगल का 1 2 उपाय आप जरूर करो। पहला उपाय, ताकि इसका जो अच्छा फल है वो बढ़े, अगर हम मतलब मंगल का मंत्र आप करते हैं, इसके जो मैं अभी उपाय बताऊंगा, फायदा क्या होगा, पहले उपाय क्या है। पहला उपाय तो यह है कि आपने मंगल का करना है रोजाना मंत्र, आप सुबह के टाइम, चाहे 1 माला कर लो चाहे 2 कर लो, वो आपकी मर्जी है। दूसरा उपाय, हनुमान जी की पूजा उपासना किया करो, मतलब हनुमान जी का कोई ना कोई पाठ किया करो, चाहे वो हनुमान चालीसा चाहे बजरंग बन का पाठ है। तो ये मंगल के 2 उपाय अगर करते हैं, फायदा ये होगा, आपका भाग्य भी साथ देगा, आपको मकान वाहन का भी सुख मिलेगा ये उपाय करने से। और ये उपाय कब तक करने हैं, जब तक ये मंगल की दशा है तब तक जरूर करो। अब देखो जी, ये तो आपकी कुंडली का फल है, इसमें मैंने आपको क्या क्या बोला है कि आपका गुरु अच्छा है, बुध अच्छा है, सूर्य अच्छा है, शनि अच्छा है, शुक्र अच्छा है, मंगल भी तकरीबन अच्छा है, चंद्रमा भी यहाँ पे मित्र राशि वो भी अच्छा है। बस आपका राहु और केतु मुझे लगे हैं खराब। तो केतु का जो बुरा फल है वो आपके कामकाज के रिगार्डिंग है, पिता के रिगार्डिंग है। और राहु का बुरा फल है आपकी माता, मकान, वाहन के रिगार्डिंग। तो उपाय मैंने क्या क्या बोले आपको, जो भी मैंने उपाय बोले हैं, कुछ उपाय हैं सुबह के टाइम, कुछ है रात के समय। सुबह के आपको उपाय हैं, सुबह के नोट करो क्या क्या उपाय हैं। सुबह के टाइम आपको मैंने बोला है कि सुबह के टाइम मंगल का 1 माला या 2 माला ओम अंग अंगार का नाम आपने करना है मंत्र आप सुबह के टाइम। इसके अलावा जो रात के उपाय हैं, रात के उपाय में से मैंने आपको बोला था कि पहले तो आप केतु के मंत्र पूरे कर लो 17,000। जब आप मान लो केतु के मंत्र 17,000 पूरे कर लेंगे, उसके बाद फिर आप राहु के 18,000 मंत्र पूरे कर लेना। मान लो आपने दोनों के मंत्र पूरे कर लिए, केतु के भी कर लिए, राहु के भी कर लिए, फिर उसके बाद क्या करना, फिर आपने रोजाना रात के समय केतु कवच का पाठ पढ़ना है, उसी समय केतु स्रोत का पाठ पढ़ना है, उसी समय राहु कवच का पाठ, उसी समय राहु स्रोत का पाठ, मतलब 4 पाठ आपने पढ़ने हैं, या इनको सुन लिया करो। और उसी समय आप शनि चालीसा का भी पाठ रात के समय पढ़ लिया करो। शनि चालीसा का पाठ तब तक पढ़ना जब तक आपका विवाह नहीं हो जाता। और ये जो 4 पाठ है ये तो आपने पढ़ते रहना है लाइफ टाइम। बाकी आपको राहु का दान बोला है करने के लिए सतनाजे का,
या कंबल का या वीडियो वीडियो देख लेना, राहु के क्या दान होते हैं, और केतु का दान कुत्तों को रोटी, इनकी वैसी वीडियो भी आप देख लेना। इसके अलावा आप कल मुझे दोपहर को कॉल कर लेना एक बार,